अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कसीम्स किचन। आज हम क्रिस्पी पकौड़े बनाने लगे। ये मैंने पहले एक फेसबुक लाइव इसका वीडियो किया था, पर मैं अब जो है ना वो यूट्यूब अपलोड के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें 3 आलू, ठीक है, स्लाइसेस लंबे लंबे आलूओं के, एक बड़े साइज़ का बैंगन, उसके भी स्लाइसेस, और उसके अलावा बड़े ही हैपहैज़र्ड से मैनर में प्याज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है और इसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो बेसन, मैं इसमें ये तकरीबन लट से आधा एक कप डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं इसको मज़ीद एडजस्ट करूँगा क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना चाहिए होता है कि आपकी सारी वेजिटेबल्स पे लेयरिंग हो जाए। एक हीप टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक, आधा टीस्पून जो है वो इसके अंदर हल्दी, और अजवाइन जो है ये भी आधा टीस्पून, इसको हाथ पे मसल के डालेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कसूरी मेथी, वो भी जो है वो 1 हीप्ड टीस्पून। अच्छा, अगर आपके पास स्पिनच लीव्स हों तो उनका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ठीक है। अच्छा, फाइनल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर बेकिंग पाउडर, आप समझें कि 1/3 टीस्पून, ठीक हो गया। ये इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है, ठीक है। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें 2 चम्मच हीप जो है ना, ये बड़े वाले डोंगे के, ये मैंने डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो अब इसको रख दिया है। बिल्कुल जब फ्राई करने से 5 मिनट पहले इसके अंदर पानी मिला के, तो उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करके, और बेसन जैसे मैंने कहा कि इसमें एडजस्ट कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप स्प्रिंकल करते जाएंगे उसके अंदर बेसन, ठीक है, और साथ साथ आप उसमें पानी मिक्स करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि कितनी क्वांटिटी आपकी इतनी हो जाए कि जैसा मैंने कहा कि एक लाइट सी कोटिंग हो जाएगी आपकी वेजिटेबल्स के ऊपर और थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाएगी, बस। बहुत ज़्यादा आपने उसको थिक लेयरिंग नहीं करनी उसकी। कंसिस्टेंसी आपकी मटेरियल की, इसमें थोड़ा सा पानी और वो डल गया। बाकी मैं इसके अंदर अभी 1 टेबलस्पून धनिया, अगैन मसल के अच्छी तरह, जो मेरा पुराना स्टाइल है, इसी की वजह से सारा टेस्ट आता है, वैसे पता है आपको। और उसके अलावा जो है वो धनिया। अच्छा, ये अब आपका मटेरियल हो गया रेडी फ्राइंग के लिए। अच्छा, फ्राइंग में आपने हाथ से ही करना है और बड़ा हैपहैज़र्ड से शेप्स में इसको जो है ना वो ऑयल के अंदर डालते जाना है। बहुत ज़्यादा पीसेस छोटे ना करें, इतने कि वो साथ में चिपक भी जाएं, और बहुत ज़्यादा बड़े ना बने, ठीक है। बंद कर दो। ये देखें, थोड़े से मैंने निकाल लिए हैं, ये ज़रा छोटे पीसेस हैं, वो थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। ये उनका साइज़ है, बट स्पेस होनी चाहिए उसमें, आपको जो है ना चीज़ें उसमें अलग-अलग हैपहैज़र्ड मैनर में नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ये भी अब रेडी हो गए, इनको भी अब हम स्ट्रेन करके ऑयल, तो पहले इसको हम टिश्यू पे निकाल लेंगे और उसके बाद इसको जो है वो डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये पकौड़े आपके डिश आउट हो गए। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे
और इसको अब हम सर्व कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया आपके क्रिस्पी पकौड़े। रमज़ान का एक और फेवरेट आइटम, हर घर में पकौड़े बनते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इस तरह लगता है शायद पकौड़ों के बगैर हमारी इफ्तारी नहीं हो सकती। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। एंजॉय कीजिए, दुआ में याद रखिए। Until next time, signing out from Kasim's Kitchen. This is your chef, Abu Zar Kasim. Allah Hafiz.